गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आप सब कैसे हैं? उम्मीद है कि आप सब भी बढ़िया होंगे और अपनी पढ़ाई भी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो अभी सुबह का 4 बज रहा है और मैं उठ गई थी अपने पढ़ाई करने के लिए। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं अभी अपने इतिहास सब्जेक्ट से रिलेटेड जो घटना चक्र की बुक मैंने परचेस किया है उसी का मैं दोबारा रिवीजन कर रही हूँ, क्योंकि इस बीच जब से एग्ज़ाम की डेट टली है तब से पढ़ाई में बहुत ही ज़्यादा डिस्टरबेंस आ गई है। एक जो लगातार कंटिन्यूटी बनी हुई थी वो एकदम से बिगड़ गई है। तो लेकिन अब एग्ज़ाम की एक नई डेट आई है सामने, तो इस समय अब हमें पढ़ाई में अपनी कंटिन्यूटी लाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो प्रयास यही कर रही हूँ कि पहले जैसे ही एक लगातार कंटिन्यूटी बन पाए, तो इसीलिए कोशिश करती हूँ कि सुबह में अगर उठ के पढ़ाई हो जाए तो फिर पूरे दिन में भी टाइम निकालना आसान हो जाता है। और अभी मैं अपने पढ़ाई की शुरुआत घटना चक्र से ही करती हूँ, क्योंकि ये बुक ऐसा नहीं कि एक बार अगर पढ़ लिया तो सारी चीज़ें हम याद ही कर पाएंगे। कम से कम 5 से 6 बार तो इस किताब को पढ़ना ही है, क्योंकि इसमें जो क्वेश्चन दिए हैं वो तो इम्पॉर्टेंट होते ही हैं, उसके साथ उसकी व्याख्या जो दी होती है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है। तो इसीलिए इस किताब को अगर हमें अपने एग्ज़ाम को टारगेट करके पढ़ना है तो कम से कम 4-5 बार तो पढ़ना ही पड़ेगा। तो बस अभी मेरा यही प्रयास है कि इस किताब को मैं ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ती हूँ। इससे क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी हो जाती है और बहुत सारी नई नई चीज़ें याद भी हो जाती हैं, जो कि हमारे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो अगर ये देखा जाए यूपी टीजीटी पीजीटी का एग्ज़ाम तो इतनी बार अब टल चुका है कि इस पर विश्वास करना ही मुश्किल हो गया है। लेकिन हम क्या कर सकते हैं, हमारे हाथ में है, सिर्फ हमें लगे रहना है। क्योंकि अगर हम इसमें ब्रेक कर दें और 1 महीने में एग्ज़ाम हो जाएगा तो फिर बहुत ही ज़्यादा नुकसान हो जाएगा। क्योंकि पिछले 3 सालों से हम इस एग्ज़ाम का वेट कर रहे हैं, तो इस लास्ट समय में भी हमें लगे ही रहना है, क्योंकि इसके अलावा हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है। क्योंकि आप लोग सुन ही रहे हैं कि अब एक यूपी टीजीटी की नई डेट निकल के सामने आ रही है, जो कि है 30-31 जुलाई। और देखा जाए तो पूरे 40 दिन का समय हमारे पास बच रहा है। तो इस समय को हमें बहुत ही अच्छे से यूज़ करना है। हमें ये नहीं देखना है कि एग्ज़ाम की डेट अब आगे बढ़ेगी, क्या होगा क्या नहीं होगा, ये सारी चीज़ें हमारे हाथ में नहीं है। क्योंकि अगर ऐसा हम सोचेंगे तो हम सिर्फ परेशान होंगे। लेकिन अगर हम वहीं ये देखें कि हमारे एक एग्ज़ाम की डेट सामने है और हम अपनी पढ़ाई में निरंतर बने रहें तो फिर बहुत ही ज़्यादा अच्छा हो पाएगा। क्योंकि क्या पता कब एग्ज़ाम करा लिया जाए। और जब हम पिछले 3 सालों से इंतज़ार कर रहे हैं तो फिर हम इंतज़ार करते हुए पढ़ाई करते रहें, क्योंकि इसके अलावा हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है। देखिए, बार बार डेट कैंसिल होने से बहुत ही ज़्यादा माइंड डिस्टर्ब हो जाता है, क्योंकि बहुत सारी उम्मीदें जुड़ी होती हैं हमारे एक एग्ज़ाम के साथ। लेकिन अगर वो एग्ज़ाम ऐसे ही आगे होता रहता है और हमारा बहुत ही ज़्यादा समय का नुकसान हो जाता है तो डिमोटिवेशन तो आता ही है। लेकिन फिर हम ये सब चीज़ को थोड़ा सा इग्नोर करके अगर अपनी पढ़ाई पे अच्छे से फोकस करें तो जब एग्ज़ाम होगा तो हम एग्ज़ाम में बढ़िया कर पाएंगे। तो इसीलिए ज़रूरत अभी यही है कि हमें बस जैसे हम अभी तक तैयारी करते रहे हैं हमें ऐसे ही तैयारी करती रहनी है। और बहुत सारे लोग तो बीपीएससी टीआरई 4 का भी वेट कर रहे हैं, तो देखिए उसका भी अभी तो कुछ अता पता नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं है कि एग्ज़ाम नहीं कराया जाएगा, ये दोनों ही एग्ज़ाम करा लिए जाएंगे। बस ये है कि समय का पता नहीं है। लेकिन हम अगर लगातार अभी पढ़ाई करते रहेंगे तो फिर हम जाके सारे एग्ज़ाम में बढ़िया कर पाएंगे। ऐसा नहीं है कि जब एग्ज़ाम आ जाएगा तब हम पढ़ना शुरू करेंगे तो हम बढ़िया कर पाएंगे, क्योंकि बहुत सारे लोग बहुत दिनों से मेहनत कर रहे हैं। तो हमें भी बस लगातार मेहनत करते रहना है और कोशिश यही करनी है कि अगर हम अभी तक तैयारी करते चले आ रहे हैं तो फिर अब क्वेश्चन की प्रैक्टिस बहुत ही ज़्यादा करनी है। क्योंकि जितना ज़्यादा क्वेश्चन पढ़ेंगे और उसके एक एक शब्द को समझेंगे तो उतना ही ज़्यादा हम बढ़िया कर पाएंगे। क्योंकि ऐसा नहीं कि हम अगर थियरी पढ़ते जा रहे हैं तो फिर हम बढ़िया कर पाएंगे, क्योंकि थियरी कितना भी पढ़ लें लेकिन जितना ज़्यादा क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे उतना ही ज़्यादा अच्छा होगा हमारे एग्ज़ाम के लिए। और बहुत सारे लोगों के मन में ये डाउट होता है कि घटना चक्र की बुक से पढ़ें कि यूथ की बुक से पढ़ें। देखिए, आपके पास अभी तक आपने जो भी बुक लिया है, चाहे वो यूथ की हो चाहे घटना चक्र की हो, दोनों किताबें बहुत अच्छी हैं। क्वेश्चन दोनों में ही अच्छे दिए जाते हैं। जो भी किताब आपके पास है आप उसी से तैयारी करिए, ना कि इधर उधर भटकाव के चक्कर में पढ़िए। क्योंकि दोनों ही किताबें बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। दोनों में से चाहे जो भी किताब आपके पास है आप उसी पे फोकस करके पढ़ाई करिए। ये मत देखिए कि हमारे पास ये नहीं है वो नहीं है, क्योंकि ऐसा होता है कि हमारे पास जो होता है वो हमें हर समय कम ही लगता है। लेकिन अगर हम थोड़ा सा सारी चीज़ों को इग्नोर करके जो हमारे पास मटेरियल है हम उसी पे फोकस करके ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों का रिवीजन करें तो फिर ज़्यादा बढ़िया हम कर पाएंगे। तो बस कोशिश यही करनी है कि हर हाल में
चाहे जितना भी अभी तक डिस्टर्बेंस हुआ है, लेकिन अब आप लोग एकाग्र हो जाइए और अपनी पढ़ाई फिर से अच्छे से करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि अब समय नहीं रह गया है। क्योंकि देख रहे हैं जून भी आधे से ज़्यादा बीत गया है और अब जुलाई में अगर एग्ज़ाम हो जाएगा और हम इसी तरह से इधर उधर समय बर्बाद करते रहेंगे तो फिर पछतावा के सिवाय कुछ होने वाला नहीं है। और मैं बात करूँ अपनी, तो मेरा भी ये 2 महीने का समय बहुत ही बेकार गया है। इसमें बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं हो पाई है। बस ऐसा है कि नाम मात्र की पढ़ाई हो जाती है, लेकिन अब कोशिश यही है कि आगे जो भी समय बचा है इसमें एक कंटिन्यूटी बना के अच्छे से मेहनत करनी है। क्योंकि ऐसा नहीं कि कोई नई चीज़ें पढ़नी है, जो चीज़ें पढ़े हैं बस उसी का अच्छे से रिविज़न करना है। जितना ज़्यादा रिविज़न और प्रैक्टिस कर लेते हैं उतना ही ज़्यादा हम एग्ज़ाम में बढ़िया कर पाएंगे। बस अब ये जो समय बचा है इसमें हमें अच्छे से लग जाना है और लगातार अपने मेहनत ऐसे ही करते रहना है। चाहे जब भी एग्ज़ाम होगा तो हम ज़रूर ही बढ़िया कर पाएंगे। तो उम्मीद है कि आप लोग भी अच्छे से लग गए होंगे और अपनी पढ़ाई बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।